यूथ को यूथिया कहने वाले पटवारी आपस में लड़ पड़े। ओ मैडम टिकटॉक सरकार जी, मियाँ को आए 4 साल हो गए, अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला। तो फिर अवाम को तो पता चल गया मियाँ है, लंदन से ना आता ना कबूतर आता ना ये अवाम का हाल होता। कहती है मियाँ जदू आएगा पता लग जाएगा। और मियाँ की जगह इसका भाई और इसकी बेटी तो आ गए हैं। पता तो लगना था ना, पाकिस्तान में कुछ तो आया है। हमें ना छेड़। बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग है, बिरयानी वाले तो सामने हैं, किधर गए हैं जो बिरयानी की प्लेट खा के वोट देते थे और बिरयानी खा के कहते थे मियाँ जदू आएगा लग पता जाएगा। जरा यूथ वाले बिरयानी वालों की तो अगमठी करे। ये तो फिर ऐसे लोगों को ही मुंतखब करते रहेंगे और ये बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे और हमारा इस्तेसाल करते रहेंगे, हमारी तजलील करते रहेंगे। लो शुक्र है पहला मौलवी बोले जिसको ये समझ आई है कि अवाम अब बिरयानी वाली नहीं रही, अवाम अब सोशल मीडिया वाली हो गई है। इस मौलवी ने सही बोला है, ये बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं 40-50 सालों से। हमको इन जंजालपुरे से निकलना चाहिए। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना ये आपको लूट लूट कर खा जाएंगे। यहाँ अभी भी अवाम आलू छोले खाकर सुती हुई है। जिस टाइम अवाम को जाग आनी है इस टाइम उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर देना है। ऐसा ही होगा। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए किलो थी। ओ मियाँ साहब जी, अगर ज़बानी नहीं बोलना आ रहा है तो बंदा उतू देख के बोल लेता है, नहीं समझ आ रही थे। वैसे सच्ची सच्ची बताना, किसी को समझ आई है कि ये मियाँ साहब ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है हम इंशाल्लाह ये जमाना वापस लेकर आएंगे जब रोटी 4 रुपए किलो होती थी। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। फिर वो मुझे बिरयानी वाले याद आ गए। आप लोग इस तरह के लीडर चाहते तो जो 4 रुपए वाली रोटी को 4 रुपए किलो वाली रोटी बोल रहा है। फिर कहते हैं चौधरी कहता है तुसी पढ़े लिखे ना कोशिश करते हो ना आवाम आगे बढ़ देते हो। चीनी 50 रुपए किलो थी। ओ मियाँ साहब जी, अब अवाम को शौर आ गया। अब अवाम आपकी चिकनी चुकनी बातों में नहीं आने वाली। अब अवाम का फैसला है सिर्फ इमरान खान। आप लोगों ने बिजली फ्री करनी थी, 300 यूनिट फ्री देने थे, वो भी अवाम से दुगना करके बिल ले रहे हो। वाह, फिर कहते हो अवाम हमारी चित्रोल बड़ी करती है। चित्रोल ना करे तो क्या करे, आप झूठों के बाहर लगा देते हो। अब लोग तंग आ गए हैं ये सब सुन सुनकर। मियाँ साहब माजी में जीना छोड़ो, अब हाल में देखो पाकिस्तान का क्या हाल बन चुका है। अब आपने भी कहा मैं उसको लिटा के मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा। आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आपने नून लीग की साफी जवाद अहमद का इंटरव्यू लेते हुए गुस्से में और आपस में गर्मा गर्मी होगी। यार ये वज़ीर आज़म के नून लीगियों के हाथों भी जलील हो रहे हैं। हम समझते ये सिर्फ यूथ के हाथों ही इन दोनों की बैंड बची हुई है। यार इन लोगों में सबर ही नहीं बिल्कुल। इन दोनों मेंटलों का दिमाग ऐसे घूम जाता है पता ही नहीं लगता। लोहे पे लकीर है, ये दोनों वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लगी शर्त ना करार ना जवाब। इस साफी ने भी सही इसकी बजा के रखी हुई है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये जवाद नून लीग को बड़ा प्रमोट करता था। अब नून लीग की साफी को ही बोल रहा है ये नून लीग की साफिया शरीफों का साफिया। नून लीग को प्रमोट करता था। पाजी तुसी भी तो हर टाइम इमरान खान दे हलावी होंदे सो। जिसने इमरान खान से पंगा लिया उसने रक्षा ही चलाया। शरीफ खानदान के साथ आ गया इसमें। ये इंग्लैंड में ना शरीफ खानदान को प्रमोट करके। अब तो मुकाबला साथ है टाउट और कंपनी वाले का हो। यूथ वालों तैयार हो जाओ, पंगा पै गया, तैयार कर लो अपनी अपनी वीडियो। इनके खिलाफ किसकी बजानी है किसकी नहीं बजानी। जिसने एंटरटेनमेंट होना है, जो बीवी से लड़ा हुआ है या जो बीवी से डर कर घर नहीं आता, वो सोशल मीडिया पर आ जाए मजा लेने के लिए। शरीफ खानदान का टाउट ये प्रमोट। अब नून लीग पता नहीं किसका सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनका जवाब अब साफी से लड़ पड़ा है। अभी तो थोड़े दिन बाद मैं हुकूमत को मशवरा देने वाला हूँ, धूप पे टैक्स लगाओ, धूप पे। वैसे इन जोकरों की बात सच हो गया। यूट्यूब के व्यूज पर टैक्स, बैंसों के गोबर पर टैक्स, सोलर पर टैक्स, बिजली के बिलों पर टैक्स। जोकर जी थोड़े दिन ठहर जाओ, सबर कर जाओ, इसको मने दुख पर भी टैक्स लगा देना है। जोकरो जी ये ना हो आपकी बात सच होते होते वॉशरूम तक पहुंचे, वॉशरूम तक भी ये ना टैक्स लगा दे। कोई इनको बेवकूफ बोले कि वॉशरूम पर भी टैक्स लगाओ। मैं गाली नहीं दे सकता। ये बाप की धूप नहीं है, फ्री में कपड़े सुखा रहे हो। ये कपड़े मशीन में सुखाओ, बिजली का बिल पड़ेगा तुम्हें, आएगा वो पैसे हुकूमत को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे इन स्टेज एक्टरों की बात में दम है। सूरज की रोशनी का तो सोचा ही नहीं। लोग फ्री में धूप में कपड़े खाते हैं, धूप में जाके बैठते हैं। सर्दियों में कोई पता नहीं हुकूमत को कोई बेवकूफ मिल जाए कि बोले सूरज की धूप पर टैक्स लगा। लोग सर्दियों में धूप में बैठते हैं, कपड़े खाते हैं, धूप के ऊपर टैक्स लगेगा। लोग मशीनों में कपड़े खाएंगे, बिजली यूज होगी, फिर बिल भी आएंगे, टैक्स भी लगेंगे, साथ साथ मजा आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आदमी अपनी बीवी से ही बात करे ना, टैक्स फिर देखना लोग कितना कम अपनी बीवियों से बात करेंगे, लोगों को मौका भी मिल जाएगा देना। हाँ, बीवियों से बात करने का हुकूमत हो सकती है इस पे टैक्स लगाने का, क्योंकि बहुत से शोहर मजलूम है वो अपनी बीवियों से डरते हैं बात करने में भी। इसलिए अगर टैक्स लग गया तो बीवियों को पता होगा हमने ज्यादा बात की तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये वाली बात हुकूमत को इन जोकरों की मान लेनी चाहिए। बाकी जो टैक्स सारे वसूल हैं, वैसे ये वाली हुकूमत पूरी मीम बन गई है। जो भी आता है बचा के चला जाता है इसको। 24 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था। और अब 2026 अभी है, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओ मैडम को क्या हो गया, बावली तो नहीं हो गई? कहती है सन 2024-25 में महंगाई का ग्राफ स्टेबल था, वो 26 में महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। यार जिस बंदे ने ये तकरीर लिख के दिया वो बड़ा बेवकूफ बंदा है। यहाँ वो उठाने में बड़ा मार है। जितनी पालस जितनी ज्यादा मारोगे इतना ज्यादा ऊपर जाओगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैडम ने बोलना था महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, लगता है मैडम की नींदर पूरी नहीं हुई इसलिए होशियारी से बोल रही है। अवाम अभी भी पानी के साथ शायद रोटी खाती होगी। इनको पता होगा जो बोलेंगे वही वहाँ मान लेगी। ये अभी भी उल्लू के पट्टे हैं, इनको समझ ही नहीं आया कि हमारी वहाँ वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब बच्चा बच्चा जानता है क्या हो रहा है मुल्क में, क्या नहीं हो रहा। पता नहीं कौन से बेवकूफ लोग इनको मिलते हैं जो इनको पढ़ियां पढ़ाते हैं, सबक पढ़ाते हैं। ये बोलोगे तो वहाँ आपसे बड़ी खुश होगी। बाकी हमारी दुआ है अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और हम इसी व्लॉग के साथ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।